नमस्कार दोस्तों। तो सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम वाराणसी के खोजवा इलाके से आई एक बेहद रहस्यमयी कथित भूताह घटना की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर एक ऐसी मल्टीलेयर्ड कहानी पेश करता है जहां सच और एक डरावने असाधारण अनुभव के बीच की लाइन बिल्कुल गायब सी हो जाती है। पूरा ध्यान यहां लगाइए क्योंकि ये केस वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बिल्कुल मामूली हल्के फुल्के मजाक से शुरुआत और अंत हुआ एक जान बचाकर भागने की भयंकर कोशिश में। ये एक आम सी लाइन नहीं है, बल्कि स्वरा नाम की छात्रा की पूरी कहानी का सार है। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे एक छोटी सी गलती ने एक ऐसे खतरे को जन्म दिया जिसे रोकना किसी के हाथ में नहीं था। एक बार जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो अगले ही पल क्या होगा, ये अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया था। आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट दिखने वाला सेटअप असल में एक झूठा और खतरनाक ठिकाना निकला। कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक बिल्कुल नए बने हॉस्टल से। नई आज़ादी, नई शुरुआत। स्वरा ने ये जगह शांति से पढ़ाई करने के लिए चुनी थी। उसका दिन भर का रूटीन काफ़ी स्ट्रिक्ट और थोड़ा आध्यात्मिक भी था। रोज़ाना हरि स्तोत्रम सुनना उसकी आदत थी। लेकिन यहाँ इस नई बिल्डिंग की बनावट पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड फ्लोर पर ओनर का अपना परिवार, एक और स्टूडेंट श्रद्धा और दो सीनियर्स कृतिका और सौम्या रहती थीं। पर सबसे ऊपर का फ्लोर, वहां सिर्फ स्वरा थी, बिल्कुल अकेली। साथ में एक खाली 8 बेड वाला बड़ा सा हॉल और एक शीशे का बैल्कनी डोर। यह फिजिकल अकेलेपन का फैक्टर आगे चलकर इस कहानी का एक बहुत बड़ा और डरावना हिस्सा बनने वाला है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। हर ऐसी घटना में एक कैटलिस्ट यानी एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से सब कुछ बदल जाता है। यहां वो टर्निंग पॉइंट एक आम सा कॉलेज प्रैंक था। सीन कुछ ऐसा सेट हुआ था। चारों लड़कियां ऊपर उसी खाली 8 बेड वाले हॉल में जमा होती हैं और माहौल उन्होंने जाने अनजाने खुद ही बना लिया था। बिल्कुल घुप अंधेरा, और देख रही थी एक मशहूर हॉरर मूवी द कॉन्जोरिंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कथित पैरानॉर्मल घटना के असल में शुरू होने से पहले ही एक डरावना और टेंस माहौल उस खाली कमरे में बन चुका था। डर का बीज तो वहीं बो दिया गया था। यहां देखिए कैसे एक इंसानी मजाक ने एक ऐसे बदले को दावत दे दी जिसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था। एक तरफ स्वरा का वो हार्मलेस प्रैंक था, बेड के नीचे छुपना और अचानक बाहर आकर दोस्तों को डराना, और दूसरी तरफ ठीक उसी रात हुई वो कथित पैरानॉर्मल घटनाएं। अचानक अपने आप खिड़कियां खुलना, अंधेरे में भारी कदमों की आवाजें आना, और सबसे अजीब बात, अंधेरे में किसी का ठीक स्वरा की आवाज निकालकर बाकी लड़कियों को पुकारना। एक मजाक और बदले में मिली एक ऐसी चीज जिसे समझना बिल्कुल नामुमकिन था। अगले दिन छत पर बैठकर बातों बातों में स्वरा ने कुछ ऐसा कह दिया जो सुनने में तो किसी बेखौफ स्टूडेंट का डायलॉग लगता है, पर इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही सबसे बड़ी भूल थी। उसने जिद में आकर कहा कि जो कोई भी वहां था आकर मुझसे भी मिलो, मैं भी उस चीज को महसूस करना चाहती हूं। एक मामूली सा टॉन्ट, लेकिन असल में ये एक अनजाने निमंत्रण एक बेहद खतरनाक बुलावे में बदल गया। यहां से परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं अब सिर्फ आवाजों तक नहीं रुकीं। मामला बहुत तेजी से फिजिकल बीमारी और खौफ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए वहां हालात कितनी जल्दी बिगड़े। डे 1 मूवी नाइट और वो बेड के नीचे वाला मजाक। डे 2 सीनियर्स कृतिका और सौम्या डर और अचानक आई बीमारी की वजह से हॉस्टल ही छोड़कर चली गईं। डे 3 नीचे रहने वाली श्रद्धा इस कदर घबरा गई कि उसने भागकर ऊपर स्वरा के कमरे में पनाह ली। और डे 4 आते आते कुछ ऐसी विजुअल चीजें दिखने लगी थी जो डर की सारी हदें पार कर देती हैं। उसी रात स्वरा जब ऊपर के उस अकेले सुनसान कॉरिडोर से बाथरूम की तरफ जा रही थी तो उसने रिपोर्ट किया कि उसके ठीक पीछे किसी के भारी घुटती हुई सांसें लेने की आवाज लगातार आ रही थी, एकदम पीछे। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा यह था कि जब मुड़कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बल्कि एहसास ये था कि वो भारी सांसें उसकी ठीक पीछे उसके अपने ही खाली कमरे के अंदर से पैदा हो रही थी, अपने ही सेफ जोन में। ये एक खौफनाक साइकोलॉजिकल टेरर की एंट्री थी। फिर आता है ये विजुअल। डर के मारे जब स्वरा बेड पर बैठी तो उसकी नज़र उस ग्लास बैल्कनी डोर पर पड़ी जिसका जिक्र हमने पहले किया था। उस शीशे के दरवाजे पर एक सफ़ेद चादर लटकी थी। उस बेहद हल्की डिम लाइट में चादर और जमीन के बीच के खाली स्पेस में किसी के 2 पैर साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे ठीक उस चादर के पीछे कोई चुपचाप खड़ा उसे देख रहा हो। और फिर
उस अंधेरे, उस सन्नाटे में एक फुसफुसाहट भरी सरसराती हुई आवाज गूंजी। स्वरा, इतनी घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। ये आवाज कहीं बाहर कॉरिडोर से नहीं, बल्कि ठीक उसके बगल वाले खाली बेड से आ रही थी। ये एक ऐसा पल था जहां किसी के भी होश उड़ जाएं। चलिए, अब आते हैं एक नए पड़ाव पर। यहां से ये सारी पर्सनल घटनाएं उस नई इमारत के पुराने और अंधेरे इतिहास से जुड़ने लगती हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। एकदम चमचमाते नए बने हॉस्टल का आखिर असली सच क्या था? पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से की गई पूछताछ ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में ये नई बिल्डिंग पहले एक बॉयज हॉस्टल हुआ करती थी। वहां एक मेल स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस ट्रेजेडी को छुपाने और अपना नुकसान बचाने के लिए हॉस्टल ओनर्स ने बहुत ही जल्दबाजी में उस हिस्से को तोड़कर एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। एक बेहद दर्दनाक और भयानक सच्चाई को परमानेंटली नई ईंटों के पीछे दफन कर दिया गया था। हम पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पर, क्लाइमैक्स और एस्केप। जैसे ही ये भयंकर सच्चाई सामने आई, ये बिल्कुल तय था कि वहां एक पल भी और रुकना खतरे से खाली नहीं था। तुरंत निकलना ही एकमात्र रास्ता बचा था। यहां वक्त की नज़ाकत देखिए। जब स्वरा ने मदद के लिए अपने पिता को कॉल लगाया तो अचानक फोन के सिग्नल बुरी तरह ग्लिच करने लगे, जैसे कोई उस अनसीन एंटिटी ने उन्हें संपर्क करने से रोक दिया हो। पर स्वरा वाकई हिम्मत वाली थी। उसने गुस्से में उस अनजानी शक्ति पर जोर से चिल्लाया कि वो उन्हें तंग न करे। और हैरानी की बात देखिए, ठीक उसी वक्त दूसरे शहर में बैठे स्वरा के पिता को, जो खुद आध्यात्मिक थे, ऐसे स्पिरिचुअल विजन्स आने लगे कि उनकी बेटी किसी बेहद भयानक खतरे में है। जब भागने की तैयारी हो रही थी तो वहां एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखा। एक तरफ ओनर्स बेहद गुस्से में थे, वो इन सब बातों को झुठला रहे थे और उन लड़कियों को धमकियां दे रहे थे। और ठीक उसी वक्त अंकल के गले की आवाज अचानक पूरी तरह से चली गई। वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। साथ ही उनके बेटे ने कांपते हुए माना कि उसे हमेशा लगता है जैसे कोई उसके सर को पीछे से बेहद जोर से दबा रहा हो। ये सिर्फ संयोग नहीं था, फिजिकल बॉडीज सीधे तौर पर इस असर को झेल रही थी। चलिए इस टाइमलाइन को सम अप करते हैं। साल 2021 में अपनी बहादुरी से स्वरा ने खुद को और श्रद्धा को उस बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकाल लिया। और फिर ठीक 4 साल बाद 2025 में जब एक दिन अचानक स्वरा की मुलाकात उस ओनर के बेटे से हुई, तब पता चला कि वो हॉस्टल, वो बिल्डिंग अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। तो इस पूरे केस का सबसे मुख्य बिंदु आखिर क्या निकल कर आता है? एक अवेकेंड स्पिरिट का कॉन्सेप्ट। एक पंडित जी की परामर्श के अनुसार जो एंटिटी वहां उस जगह पर थी, वो कंप्लीटली डोरमेंट यानी शांत और निष्क्रिय थी। पर याद है वो छत वाली टॉन्टिंग, वो मजाक में बुलाना? उस एक गलती ने उस शक्ति को वहां होने का एक एहसास दिया, उसे एक लगाव दे दिया, जिसकी वजह से वहां एक बेहद डेंजरस और जानलेवा अटैचमेंट बन गया था। और इसी रहस्यमयी पॉइंट के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। एक ऐसी चीज जो किसी को भी अकेले में सोचने पर मजबूर कर सकती है कि जिन इमारतों और कमरों में रोज रात सुकून से सोया जाता है, आखिर उनकी 4 दीवारों के पीछे न जाने कितना पुराना, कितना अनसुना इतिहास छुपा हो सकता है। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर इस नए विषय पर पूरा चिंतन करने का मौका देगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और डीप डाइव में। तब तक सुरक्षित रहिए।